अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, और वेलकम बैक टू अशर सना व्लॉग्स। तो भाई गेम आज कुछ ऐसा है कि संडे का दिन है, ठंडक काफ़ी हो रही है, हवा भी चल रही है। कल तो बहुत ही बुरा हाल था हवा का, बट ये है कि एनीवे आज मुझे 2-3 काम निपटाने हैं। बच्चा पार्टी अभी सो रही है, सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 बज रहे हैं। संडे के दिन तो ज़ाहिर है आपको पता ही है कि सभी सो रहे होते हैं सुबह सुबह के टाइम पे, बट मुझे काम है भाई, क्योंकि हमें ये काम करना ही होता है ऑब्वियसली। तो आज मेरा जो है 2 काम है। पहला काम ये है कि मुझे जाना है बाल कटवाना, जाके अपने काफ़ी दिनों से जो है वो पेंडिंग था, बाल नहीं कटवाए थे, लास्ट टाइम भी कटवाने थे यार के साथ, बट कटवा नहीं सका जल्दबाजी के अंदर। तो दूसरा काम ये है, मुझे जाना है एक जो हमारे फेलो यूट्यूबर होते हैं पाकिस्तानी, उनसे मिलने के लिए। उनका मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि यार अशर भाई अगर टाइम हो तो ज़रूर निकालिएगा, और उससे कम्युनिटी की हेल्प भी हो जाती है, कोलैबोरेशन भी हो जाता है, और सब लोग जो है वो हैप्पी हो जाते हैं। मतलब आगे जो है वो सब लोग बढ़ेंगे एक साथ मिलके तो ही अच्छा लगेगा। कोलैबोरेशन से ही काफ़ी जो है वो गेम बढ़ता है आपका। और अगर आप लोग भी कैलगरी में रहते हो और यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो या इंस्टाग्रामर हो, किसी भी सोशल मीडिया से ताल्लुक रखते हो और कोलैब करना चाहते हो, तो ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना अशर_सना के ऊपर, और मैसेज करना। और देखो सर्दी हो रही है, ठंडक हो रही है, अब मैं गाड़ी में बैठता हूँ और फिर बाल कटवाते हैं और फिर आगे चल के बातें करेंगे। गाड़ी में बैठा हुआ था, ऑब्जर्व कर रहा था, सोचा आपको एक चीज के बारे में बताता हूँ। मैंने जब से कैलगरी में आया हूँ 2 महीने हो गए, मैंने यहाँ के लोगों में जो है वो लेस ड्राइविंग सेंस देखा है। इंडिकेटर वगैरह जो होता है वो नहीं देते ज्यादातर केसेस के अंदर, मैंने यही देखा है। राउंड अबाउट पे से आ रहे होते हैं, दूसरी साइड पे से आ रहे होते हैं, तब भी इंडिकेटर नहीं देते। बहुत गलत चीज है। नहीं अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, समझ रहे हो कि वो बंदा उस साइड पे जा रहा है, लेफ्ट पे या राइट पे या व्हाटएवर जो भी है, और वो बंदा सीधा आ जाए तो वो चीज गलत है। तो अगर तुम लोग कैलगरी में रहते हो और तुम लोगों ने कभी ऐसी चीजें नोट नहीं की होंगी, इसका मतलब कि शायद तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई ड्राइविंग सेंस की कमी होगी। तो यार प्लीज ये कर दिया करो चीजें। इससे ये है कि सेफ्टी जो होती है, एक तो आपको ट्रैफिक रोड रूल्स का पता ही होगा, अगर आपको लाइसेंस सही तरीके से मिला होगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंडिकेशन देना, वो लेफ्ट हो या राइट का हो, उसके बगैर गाड़ी चलाना मतलब सही नहीं है। तो अगर तुम लोग कैलगरी में रहते हो, ओंटारियो में मैंने ऐसी चीज नहीं देखी। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। लिटरली मैं मिल्टन में रहता था, तकरीबन 7-8 महीने मैं मिल्टन में रहा। अगर ऐसी कोई चीज होती तो मैं जरूर जो है वो बताता, बट मैंने ऐसी चीज वहां पे नोटिस नहीं की। बट मैं जब कैलगरी आया तो मुझे काफी लोगों ने बताया, मुझे लगा कि यार मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, इंडिकेटर ना दे वो ना करे, बट ये कि इट इज व्हाट इट इज, ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है। अभी भी मैं घर से निकला हूँ तो राउंड अबाउट आता है मेरे घर के बाहर, वहां पे एक बंदा आ रहा था और मतलब वो पहले दे रहा है, मतलब सीधा जा रहा है और पता नहीं है, और सामने की तरफ से आ रहा है। तो भाई इंडिकेटर तो दे दो ना, कि जो है वो मैं लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ और लेफ्ट साइड से आ रहा है वो बंदा, सही है तो इंडिकेटर तो दे दो आपको कि सीधा आपको मतलब आपको लेफ्ट पे जाना है, राइट पे जाना है, तो वो गोल घूम के आ रहा है वो। तो आप समझ गए होगे मेरी बात कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। नहीं समझे होगे तो कभी और कोशिश करूंगा कि सही तरीके से वीडियो बना के आपको समझाने की, ताकि आपको सही तरीके से जब आप विजुअल देखोगे, वीडियो विजुअल, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर तुम लोग ऐसा काम नहीं करते तो भाई कर लिया करो, अच्छी बात है। और वो ये कि जो है वो अभी मैं अपने बार्बर शॉप आया हूँ, सलून आया हूँ, तो सलून बंद हुआ है। और बिकॉज इसलिए कि आज दिवाली है, तो भाई देखने वालों को तमाम जो है वो जितने भी इंडियंस हैं और वो दिवाली मना रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो। अब कनाडा का चक्कर ये होता है कि यहाँ पे कोई पब्लिक हॉलीडे दिवाली की हो, ईद हो, बकरीद हो, रमजान हो, तो उस तरह की कोई पब्लिक हॉलीडेज तो होती नहीं है जो मुसलमानों के हिसाब से, हिंदुओं के हिसाब से जो रिलीजन होता है उनके हिसाब से वो यहाँ पे क्रिश्चियन होता है। तो मतलब कंट्री के अंदर ज्यादातर मेजोरिटी उन्हीं की होती है, गवर्नमेंट भी उन्हीं की होती है, तो उन्हीं की जो है वो ऑब्वियसली जो रिलीजियस त्यौहार होते हैं वही मनाए जाते हैं। तो अब मैंने गूगल के ऊपर देखा था हालांकि सुबह को, बट ये कि वो पब्लिक हॉलीडेज और ये जो भी होते हैं मतलब इवेंट्स होते हैं, ये डिफर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो गूगल की इन्फॉर्मेशन होती है वो 110% करेक्ट ही हो, बट ये गलती हो गई मेरी कि मैं फोन करके मालूम कर लेता। अब 1 घंटे पहले मैं काफी पहले निकल चुका हूँ और चाय शाय भी नहीं पी है, तो नाश्ता वाश्ता भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया। मैंने कहा यार पहले बाल कटवाऊंगा जाके और उसके बाद ही फिर वो करूंगा, बट ये है कि इट इज व्हाट इट इज। अब यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कुछ चाय वाय पीता हूँ, और चाय क्योंकि यार कॉफी मुझसे टिम हॉर्टन की नहीं पी जाती, सच्ची बात ये है।
और मैकडोनल्ड की मैं अभी पीना नहीं चाहता क्योंकि आजकल बाइकआउट वगैरह का चल रहा है, तो ये मैं सब वो नहीं कर रहा। तो दूसरी बात ये कि कोई देसी अपने स्टोर चलते हैं, वहाँ से कोई चाय पीते हैं और उसके बाद फिर निकल। भाई चाय लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था, लोकल ग्रोसरी शॉप है ये। अब यहाँ पे आया हूँ तो भी यही लिखा हुआ है कि भाई ये बंद है, मगर ये तो पाकिस्तानी शॉप है, ये क्यों बंद है? ये बंद है भाई 10 तारीख से लेके, कल से लेके और 23 तारीख तक आई थिंक कोई शादी ब्याह दीगर तकरीबात होंगी, इस वजह से बंद कर दी होगी। अब ये गेम है कि सब कुछ बंद पड़ा हुआ है यहाँ पे। भाई देखते हैं कि कहाँ से चाय पियेंगे, क्या करेंगे। Hey guys, before moving further into this video, मैं आपको हमारे सेकंड चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ। So that channel is about the factual information and knowledge, और आप लोग को डेफिनेटली वहाँ का कंटेंट बहुत पसंद आएगा because it is very different from what we create over this channel. It's not about Canada, but it's something different. So उस चैनल पे नई वीडियो आ गई है, ये रही वीडियो का लिंक आप लोग जरूर देखें इस वीडियो के खत्म होने के बाद, एंड लाइक जरूर कर दे सपोर्ट करने के लिए उस चैनल को। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू दिस वीडियो। तो पर्सनली भाई टिम हॉर्टन्स की कॉफी मुझे पसंद नहीं है, मतलब अच्छी नहीं लगती, गर्म पानी लगता है। मैकडोनल्ड की कॉफी मैं इसलिए नहीं पी रहा, जैसे आपको बताया अभी कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ मैकडोनल्ड्स का। जो हमारी कैपेसिटी में हो सकता है चीज़ों का कोशिश करेंगे हम वो चीज़ें करें। अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप लोग भी कर लेना। अगर आप लोग की जो भी कैपेसिटी में होता है जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, कुछ ना हो, क्योंकि जो है वो जो हमारे मुसलमान मुल्कों में हो रहा है इस वक्त, वो कम्प्लीटली जो है वो अनएक्सेप्टेबल है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी उनके साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये जंग फौरन जो है वो हमारी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि यार फौरी तौर पे जो है वो जंग रुक जाए और वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों के लिए आसानियां हो जाए, वो अपने मुल्क में रह सके आसानी से, सुकून से, जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं। अब चिंगम ही पड़ी हुई है, वही खा लेते हैं फिलहाल, तो गुजारा करते हैं। भूख लग रही है इस वक्त और वहाँ जाके देखेंगे जहाँ जा रहा हूँ मैं। उन्होंने बुलाया है विलेज स्क्वायर में, तो विलेज स्क्वायर देखेंगे भाई क्या चीज़ है, क्या है, विलेज है ये, क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी के अंदर आ जाइएगा, जब लाइब्रेरी के अंदर आ जाए बाहर तो फिर मुझे बता दीजिएगा। मैंने अपना फ़ोन नंबर उनको सेंड कर दिया था, उन्होंने भी अपना फ़ोन नंबर सेंड कर दिया था, कल बात भी हो गई थी हमारी। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी मिलती है कि नहीं। बिस्मिल्लाह। भाई बात यह है कि जो हमारा घर है वो देसियों का गढ़ है, तो देसियों की गढ़ में आपको मतलब चाय ना मिले ऐसे कैसे हो सकता है। तो भाई जैसे ही मैं वहां से आगे निकला, थोड़ा बहुत जो ग्रोसरी शॉप थी, तो मुझे याद आया कि यार हाँ हमने समोसे लास्ट टाइम यहीं से लिए थे, आगे चल के वो रास्ता दिख गया था, चाय यहाँ से लेते हैं भाई। क्योंकि चाय का गेम ये होता है कि अगर आप पूरा दिन, मेरा ये होता है कि मेरा सना का भी ऑलमोस्ट, मगर सना जो है वो खाने के बगैर रह नहीं सकती। तो गेम ये होता है कि मैं तो रह सकता हूँ आराम से, क्योंकि मैंने एक टाइम पे इतनी डाइटिंग की थी, अब तो खैर थोड़ा मोटा हो गया हूँ, अल्लाह माफ करे दोबारा वापस। मगर ये कि मुझे जिम जाना है इंशाल्लाह इस हफ्ते में। ये एक मेरा बड़ा काम है कि जिम मुझे ज्वाइन करना है, अपना वेट को वापस नीचे लेकर आना है, जैसे मेरा वेट हुआ करता था 85। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैंने कल इंस्टाग्राम पे भी तस्वीर डाली थी 2021 की। 2018 से लेके आई थिंक 18 में मैंने शुरू किया, हाँ 18 में मैंने शुरू किया है और 17 में, और 17 से लेके 18 तक तो मैं फुल जबरदस्त स्लिम हो गया था। 50 kg मैंने अपना लूज किया था वेट। 135 kg मेरा वेट था पहले, और वो लूज करते करते 50 किलो, 85.1 के ऊपर मैं लेकर आ गया था उसको, 85 kg के ऊपर और 135 kg से। तो बड़ी मेहनत थी यार। अब पाउंड्स में देख लेना तुम लोग, कनाडा वाले तो पाउंड्स में ही जो है वो नापते हैं हर चीज। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो kg में होता है, पाकिस्तान में kg में होता है। चाय पीते हैं, तो बात ये हो रही थी कि खाने की, तो खाए बगैर मैं पूरा दिन रह सकता हूँ, मगर चाय के बगैर मैं नहीं रह सकता भाई। मैं देसी पाकिस्तानी लड़का हूँ 90s का। अच्छी चाय आज की, सही है, मजा आ गया। $1 में आपको और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे। इतने में तो जो है आपको टिम हॉर्टन की थकी हुई कॉफी भी नहीं मिलती। अपनी देसी चाय की बात ही अलग होती है यार, कुछ भी कह लो। मतलब बाहर की वो कॉफियों में, चाहे वो स्टारबक्स हो, मैकडोनल्ड हो, टिम हॉर्टन हो, सब थके हुए कॉफियों में, जो हाँ गोरों को भाई अच्छी लगती होगी, बहुत अच्छी बात है। चलो चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी इंडियंस आए हुए हैं और वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। एग्जैक्टली वही माहौल है जो माहौल हमारा ईद पे होता है, बकरीद पे होता है, रमजानों के बाद। तो जो जस्ट
टू बी क्यूरियस, मतलब मैं सोच रहा था कि अगर कोई इंडियन हो, बहुत सारे लोग दिखते हैं यहाँ पे हमें कनाडा से और दूसरे मुल्कों से, इधर उधर से, इंडिया से। तो अगर आप लोग हैं इंडियन हिंदू हैं और देख रहे हैं तो फिर मुझे बताइएगा कि मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, दिवाली मनाने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या किस चीज का मतलब सेलिब्रेशन होता है ये। तो मतलब पता होना चाहिए ना इंसान को, जब दुनिया में आया है किसी ना किसी मकसद से, अल्लाह ने भेजा है हमें, तो हमें पता होना चाहिए कि और तरह के मज़ाहिब, जो मज़ाहिब मतलब रिलीजन को कहते हैं, तो किस तरह काम करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता उनका। बाकी ये तो पता है कि क्या मानना होता है काफ़ी हद तक, बट ये है कि ये पता चल जाए कि उनके जो त्यौहार होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वो कैसे मनाते हैं, क्या होता है। इस वक्त विलेज स्क्वायर लेजर सेंटर और लिखा हुआ है भाई वेलकम टू द सिटी ऑफ कैलगरी। हाँ तो भाई सिटी के अंदर में ही आता है। हाँ भाई बहुत अच्छी बात है, ये तो हमें पता ही था। गाड़ी लॉक कर लूँ मैं? हाँ गाड़ी लॉक कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं अंदर, चल के चेक करते हैं कि भाई वो आए नहीं आए। वैसे उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे भी कुछ काम होता है, मतलब कुछ रिकॉर्डिंग करनी होती है, लाइव जाना होता है। तो जब तक मैं ये काम कर लूंगा अपना, आप पहुंच जाना 12:30 तक। बट ये कि मेरे बाल तो कटे नहीं है, तो मैं अब जल्दी पहुंच गया हूँ 12 बजे यहाँ पे। चलो देखते हैं कि क्या सीन है, क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे, क्या नहीं चल रहा। कैलगरी में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो भाई ये हैं अजमल भाई, इनसे मिलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और ये बड़े पुराने हैं यहाँ पे। आप कितना टाइम हो गया आपको? सर वो कहते हैं ना कि तुमसे पिछड़े दिल को उजड़े बरसों बीत गए, आंखों का ये हाल अभी तक कल की बात लगे, तो अब तो याद भी नहीं है सर। थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया और टाइम निकाला उसके लिए। बस अब बैठते हैं, बात करते हैं कुछ। थैंक यू सो मच, आप आए और मेरे लिए ये बड़े ऑनर की बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी और सना की यही कोशिश होती है कि जो मतलब अपनी कम्युनिटी होती है उसके साथ मिलजुल के रहें, सभी मतलब आपस में जो है वो ग्रो करें, एक दूसरे के सपोर्ट करें और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एक दूसरे के साथ वो शेयर कर सकें, ताकि अगर किसी को भी कोई भी हेल्प होती है, आपको, हमें या फिर हमारे देखने वालों को, तो फिर जरूर हो सके। आपके चैनल का नाम क्या है? अजमल महमूद। फ्रेंड अजमल कनाडा से। अजमल महमूद कनाडा से। भाई अजमल भाई से अभी बात हो रही थी, तो अजमल भाई ने बताया असल में इनको जो हमारे चैनल का पता चला है वो इनकी फैमिली ने बताया। किसने बताया आपको? मेरी बेटियों ने बताया जी। मेरी जो बेटियां हैं दोनों अशर भाई और सना भाभी की बहुत बड़ी फैन हैं। तो उन्होंने मुझे बाकायदा कहा कि जी आप अशर भाई और इनकी फैमिली का इंटरव्यू करें। मैंने इंस्टाग्राम पे इनसे राब्ता किया, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की अशर भाई से, और मैं शुक्रगुजार हूँ अशर भाई का भी और इनकी फैमिली का भी कि ये आए हैं। और अपना बेसिकली मकसद जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उनका ये होता है कि अपने लोगों की हेल्प हो सके, ताकि हमारे जो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं, या मैं बात करता हूँ मिडिल क्लास की, जो हमारी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास किसी भी मुल्क की हो, उसके मसाइल एक जैसे होते हैं, उनके दुख साझे होते हैं, दर्द साझे होते हैं। तो हो सकता है कि वो इनकी किसी बात से वो यहाँ तक पहुंच सकें बगैर किसी को पैसे दिए हुए, अपना काम खुद किए हुए। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगर अजमल भाई की फैमिली देख रही हो और उनकी बेटियों को थैंक यू सो मच कि वो हमें देखती हैं, फॉलो करती हैं। सना आज नहीं आ सकी, बट ये कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर कभी मुलाकात रही तो जरूर मुलाकात होगी। अब जो है वो छोड़ी, एक बात मुझे पूछनी थी आपसे कि आपको कनाडा में कितना टाइम हो गया? सर जी मुझे तकरीबन लगभग 3 साल हो चुके और मैं यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में हूँ। मैं अदना सा तालिब इल्म हूँ, कानून के इसरार और रमूज समझने की कोशिश कर रहा हूँ और यूट्यूब के ज़रिए मैं कोशिश करता हूँ जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने लोगों तक पहुँचाऊँ जो कि हकीकत पर मबनी हो, जो कि फैक्ट्स पर हो, रिसर्च बेस हो। क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारे चीज़ें इस तरह की फैलाई जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, अभी मैंने 2023 के कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे जो हमारे वहाँ के ख़ासकर पाकिस्तान और इंडियन पंजाब से काफ़ी सारे लोगों ने ये र्यूमर्स फैलाई थी कि विजिट वीज़ा के हवाले से वहाँ पे कनाडा ने हर किस्म की रिक्वायरमेंट ख़त्म की है और बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के या फाइनेंशियल आपके जो किसी भी किस्म की ये सुनने में आया था कि बैंक स्टेटमेंट लोगों ने वो धड़ाधड़ अप्लाई किए और धड़ाधड़ उनकी रिजेक्शन हुई। लोगों ने अपना लाखों बल्कि करोड़ों रुपया बर्बाद किया इस उसमें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो वीडियोस है वो इस बेस पे बनाऊं कि लोग अपना काम खुद कर सकें, वो विजिट वीज़ा हो, वो वर्क परमिट हो, वो स्टूडेंट वीज़ा हो
या वो एक्सप्रेस एंट्री या जिसे इकोनॉमिक इमिग्रेशन कहा जाता है, उसमें अपना काम खुद करें और यहाँ तक खुद आए, और इसके लिए उनको किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी भी फेक कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। और इसी वाले से मैं लोगों के इंटरव्यूज भी करता हूँ जो दोस्त यहाँ पे आते हैं, अशर भाई हैं और काफी सारे दोस्त जिनके मैंने इंटरव्यूज किए हैं। मकसद यही होता है कि आप लोग अपना काम खुद करें और बगैर किसी की भी हेल्प के यहाँ पर पहुंचे। सही बात है। तो आप जब लैंड हुए थे कनाडा में तो आप ओंटारियो गए थे या फिर कैलगरी आए? मैं सर सीधा डायरेक्ट कैलगरी कैलगरी आए थे। सही। तो कैलगरी आपको अच्छा लगता है? आप आज कैलगरी मैं समझता हूँ कि कैलगरी बड़ा ही अच्छा सिटी है अपनी कम्युनिटी के हवाले से भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा का ये वो शहर है जहाँ पे सबसे ज्यादा सनी डेज होते हैं। इसके अलावा फूड, जो हमारा फूड है वो बड़े इजीली अवेलेबल हो जाता है। जब हम आए थे तो उस वक्त बड़ा सस्ता था, अभी रेट्स काफी बढ़ गए हैं, रेंट वगैरह काफी। जी बिल्कुल, रेंट्स काफी ऊपर चले गए हैं, लेकिन स्टिल ये ओंटारियो की निस्बत या बीसी की निस्बत काफी सस्ता है। उस तरह के हालात नहीं है, लेकिन जिस तरह से रेंट्स जा रहे हैं आई फियर कि शायद ये उनके बराबर आने वाले 2-4 सालों में पहुंच जाए। क्योंकि सुना है कि वो यहाँ पे रेजिडेंशियल जो टैक्स है आई थिंक वो भी बढ़ा रहे हैं अगले साल से, अभी प्रपोज किया है उन्होंने। अभी कंफर्म नहीं है रेजिडेंशियल टैक्स के बारे में, अभी मैं उस पर, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने देखा नहीं है, मैंने कोई रिपोर्ट देखी नहीं है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ओवरऑल कनाडा में इस टाइम जो रेजिडेंशियल प्राइसेस हैं, जो रेंटल प्राइसेस हैं, वो मैं लास्ट एक रिपोर्ट देखी थी कि सबसे ज्यादा कैलगरी में बढ़ी है। और उसकी वजह यह है कि ना सिर्फ पूरे कनाडा से लोगों ने कैलगरी की तरफ मूव किया है, बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए। तो अब हाउसिंग तो उतनी नहीं है, अगर फर्ज करें 10,000 घर थे और लोग 50,000 आ गए, तो डेफिनेटली आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि कैलगरी में जो बेसमेंट आज से 2 साल पहले लगभग $800 की थी, वो इस वक्त 1600 की हो चुकी है। ऑलमोस्ट 100% डबल हो गई, डबल हो गया, ऑलमोस्ट 100% बेसमेंट का रेट बढ़ गया। इसी तरह जो अपर फ्लोर्स हैं उनके रेट्स बढ़ गए, अपार्टमेंट्स के रेट्स बढ़े हैं, पूरे जो अल्बर्टा में रेट्स बढ़े हैं और खासकर कैलगरी में रेट्स बढ़े हैं। फ्यूल में यहाँ पे टैक्स 5% है, बाकी जो प्रोविंसेस की निस्बत है, अगर हम ओंटारियो के साथ कंपैरिजन करें या हम कंपैरिजन करें ब्रिटिश कोलंबिया के साथ, वहां पे 12 और 13% बिल तरतीब उसका टैक्स है, जबकि यहाँ पे टैक्स 5% है। भाई हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आए हुए थे, यहाँ पे देखो ये सीन है, और अजमल भाई के साथ वो वीडियो रिकॉर्ड हो गई है। और अगर आप लोग देखना चाहते हो वो वीडियो तो इनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब करो और जाके वो वीडियो देख लो। तो 2 वीडियोस आएंगी, वो आएंगी कब सर? नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली। नेक्स्ट वीक में आएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 थोड़ी सी एडिटिंग में टाइम लगेगा। ओके, तो नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली वो दोनों वीडियोस रिलीज हो जाएंगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं अशर भाई के साथ एक बिरयानी। क्या दरवाजा है इस चीज की तकल्लुफ की? नहीं, वो सिग्नेचर बिरयानी है जी, वो जरूर आपको खिलाएंगे और आप बताइएगा, कराची वाले बताएंगे बिरयानी है क्या है, कैसी बिरयानी है। लाहौर गुजरात वाले तो कहते हैं जी कि आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि खाने में आपको पता है कि लाहौर गुजरात वालों का टेस्ट बड़ा अच्छा होता है, वो कहते हैं जी बहुत अच्छा है। कराची के भी जिन दोस्तों को खिलाई है उन्होंने कहा बहुत शानदार है। आप बताइएगा कि वो सिग्नेचर बिरयानी कैसी है। क्योंकि भाई गेम ये है, बिरयानी में कराची किंग है, अगर कराची वालों ने ओके कर दिया तो फिर बिरयानी मतलब है कि हाँ भाई वो बिरयानी है। सही बात। A few moments later. तो भाई बात ये है कि मैं अजमल भाई के साथ आया हुआ था और इनके दोस्तों के साथ आया हुआ था। आपका नाम क्या है? उमर। और आपका? यासिर। यासिर नाम है। और यासिर आप कहाँ से? कराची से। भाई कराची वाले कश्मीर से हूँ, लेकिन कराची में ही मेरा ज्यादा टाइम गुजरा। और आप? मैं कश्मीर से। कश्मीर से ही है, तो पाकिस्तान में कश्मीर से। और अजमल भाई ने तो बता ही दिया है कि भाई आज अशर भाई को जी यहाँ की सिग्नेचर बिरयानी खिलाने लाए हैं। नहीं मैं नहीं लाया। आप लेकिन अशर भाई से बाद में पूछेंगे बिरयानी का, वैसे दीदार कराए जरा कि बिरयानी दिखने में, बिरयानी दिखने में देखें भाई, ये है चिकन बिरयानी। कराची वालों की ओपिनियन लेंगे कि यार बिरयानी कैसा टेस्ट है, बिरयानी है कैसी। मगर आपने तो खाई है ना? मैंने खाई है। कराची वाले 100 आउट ऑफ 100 है। चले आपने बोल दिया तो फिर आपकी बात पे यकीन कर लेता हूँ, आपका मन बनता नहीं। आपसे ओपिनियन लेंगे ना सर, इसलिए तो आपको लेके आए हैं। क्या आपसे पूछेंगे कि कैसी है बिरयानी। चले बिस्मिल्लाह करें। सो थैंक यू अजमल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, बिरयानी खिलाने का और सारी चीज़ें वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने का। अच्छा रहा आपके साथ इंशाल्लाह, और आपके दोस्तों के साथ भी इंशाल्लाह। फिर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच अशर भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपने हमारे लोगों को हेल्प आउट किया, आपने जर्नी शेयर किया, और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन कि कनाडा जैसे मुल्क में आपने टाइम निकाला। चले, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।